हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीके से लगे होंगे। अगर आपने पढ़ाई अभी तक स्टार्ट नहीं की है तो आप अभी से तैयार हो जाइएगा। मैं बात करने जा रहा हूँ आज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी कब तक आ जाएगी। MOU साइन हो चुका है और आपकी कितनी पोस्टें खाली है, इनके भी बारे में मैं बात करूँगा। क्या इसमें सिलेबस आता है और क्या इसमें फिजिकल होता है, इसके बारे में आज संपूर्ण चर्चा करते हैं। बात करते हैं अपन अगर आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जाने का सपना है तो आपको 12th पास करनी होगी। 12th पास अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, लाइट व्हीकल मोटर। आपकी एज है वो कितनी होनी चाहिए, वो छूट सहित मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आप 18 से 25 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। OBC की मैं बात करूँ 18 से 28, SC/ST की बात करूँ मैं 18 से 30 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 18 साल पूरी कर चुके हैं तो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास 12th होनी चाहिए। और इसमें सिलेबस क्या आता है इसके बारे में मैं बात करूं तो सिलेबस है, आपका एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, जिसमें पार्ट ए आता है वो जीके का पार्ट आता है, जिसमें क्वेश्चन रहते हैं, वो रहते हैं 50 क्वेश्चन ही। आप 50 क्वेश्चन रहते हैं और 50 ही आपके मार्क्स रहते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं 25 और 25 ही मार्क्स होते हैं इसमें। और मैथ्स के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स और कंप्यूटर 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। मैं कंप्यूटर की बात करूं तो कंप्यूटर में अगर आपका MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, ये 3 चैप्टर में से मैं बात करूं तो आपके 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं। अगर आप एग्जाम पास कर लेते हैं तो आपकी कट ऑफ लगेगी फिजिकल आधारित। आपका फिजिकल होगा वो मेल कैंडिडेट के लिए। अगर आप जनरल, OBC, SC/ST से आते हैं, ऐसी आते हैं और तो आपकी हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर। और ST से आते हैं तो आपकी 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। चेस्ट की मैं बात करूं 81 सेंटीमीटर और ST वालों के लिए 75 सेंटीमीटर, जिसमें फुलाव होता है 5 सेंटीमीटर का। SC/ST OBC जनरल 5-5 का फुलाव होता है। फीमेल की मैं बात करूं, आपकी हाइट होनी चाहिए, अगर आप जनरल OBC से आते हैं तो आपकी 157 सेंटीमीटर और आप SC/ST से आते हैं तो 155 सेंटीमीटर। चेस्ट महिलाओं को नापा नहीं जाता है। और इसमें रेस होती है मेल कैंडिडेटों के लिए, वो होती है 1600 मीटर, 6 मिनट में आपको पूरी करनी होगी। और लॉन्ग जंप है वो मेल कैंडिडेट को 14 फीट का होगा और हाई जंप है वो 3 फीट 9 इंच का होगा। फीमेल के लिए 1600 मीटर 8 मिनट में पूरी करनी होगी दौड़, और 10 फीट का ये लॉन्ग जंप रहेगा और हाई जंप है अब वो 3 फीट महिलाओं का रहेगा। अब मैं बात करूं कि आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी कब तक आ जाएगी, तो आप यहाँ पे RTI देख सकते हैं कि कब का ये RTI है। सबसे पहले मैं आपको ये पोस्ट वाला RTI दिखाता हूँ कि कितनी पोस्ट खाली हैं। उसके बाद में MOU साइन हो चुका है, ये देख सकते हैं। अब बात करते हैं, ये RTI लगाई गई थी 10/6/2024 को। ये रिप्लाई आ गया था RTI का 26/6/2024 तक का। कांस्टेबल की वैकेंसी है, अब वो कितनी खाली है, इसमें 5512 पोस्ट हैं। तो अब क्या 5512 पोस्ट पर ही वैकेंसी आएगी? नहीं, ये वैकेंसी 5000 से लेकर के 6000 के मध्य ये वैकेंसी आएगी। और SSC, अब इसमें आपकी नोटिफिकेशन कब आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल रहता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन कब आएगा। नोटिफिकेशन की मैं बात करूं तो अब
सितंबर अक्टूबर में एसएससी का लेटेस्ट कैलेंडर जारी होगा। उसमें दो संभावनाएं बनती है। एक तो नवंबर दिसंबर में आपकी वैकेंसी आपको ये देखने को मिल सकती है। ये अगर नवंबर दिसंबर में वैकेंसी आ जाती है तो आपका एग्जाम 2025 मार्च अप्रैल तक होगा। ठीक है, एक संभावना बनती है। अगर इसमें नहीं आती है नवंबर दिसंबर में, तो आप अगर दोबारा से ये रिलीज होगा 2025 के लिए एसएससी का कैलेंडर, तब आपकी जनवरी फरवरी में आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। ये कंफर्म है, जनवरी फरवरी। तो जनवरी फरवरी में आपका नोटिफिकेशन आ जाता है तो आपका एग्जाम है वो लगभग 6 महीने तक का आपको टाइम मिल सकता है यहाँ पे। तो आप अभी से तैयारी में लग सकते हैं। और भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में कोई सवाल जवाब हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।